जी वैसे ये फरमाइएगा सर, आपके शायद दो मुतालबात थे कि एक डॉक्टर उस्मान साहब को तब्दील किया जाए, जीआईटी के जो मेंबर हैं और चेयरमैन हैं उनको तब्दील कर दिया गया। दूसरा आपका ये कहना था कि कोई एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, 3 आपने नाम दिए जस्टिस साहबान के, वो तो शायद आपका मंजूर नहीं हुआ और अली जफर साहब को ले लिया गया। तो अब आप सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं था कि हम डॉक्टर रिजवान को या किसी को अपनी इंक्वायरी से हटा दें। हमारा मुतालबा सिर्फ ओनली ये था कि तहरीन साहब के साथ नाइंसाफ़ी ना हो और ऑन ग्राउंड मेरिट पे उनके साथ जो भी इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे कोई भी करे। मेरे ख्याल में ये इल्ज़ाम लगाना हम पर कि हमारी वजह से वो डॉक्टर रिजवान को तब्दील कर दिया गया, लेकिन ये मेरे ख्याल में हकीकत रिजर्वेशन थी जहांगीर, वो जारी बात है जो भी इश्यूज सामने थे, जो हमारे साथ हो रहा था, जो तरीन साहब देख रहे थे कि उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ जो उनको गलत इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, उनकी इंडस्ट्री को गलत तरीके से, और ये डॉक्टर रिजवान कर रहे थे आपका? हाँ, ये एफआईए के डॉक्टर रिजवान साहब, एफआईए के डॉक्टर। और आप लोगों का ख्याल ये है कि इसके पीछे कोई और है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से उनको फोन कर रहा है? सारी बात है, इस वक्त सारे जिम्मेदारी जो है वज़ीर आज़म साहब ने शहजाद अकबर को दी हुई है, और शहजाद अकबर पर तरीन साहब का और हमारा सारा का एक मौक़िफ़ है कि वो उस पर इल्ज़ाम नहीं है, हकीकत है। वो सिर्फ ये डॉक्टर रिजवान साहब को कह रहे थे कि हाँ, वो पीछे से प्रेशर कर रहे थे ताकि वो साबित करना चाहते हैं कि वो असल में थोड़ा काम करके ज्यादा पार्टी में अपना नाम बनाना चाहते हैं। अच्छा, वैसे आज आप 33 लोग थे, आप 30 जी इंशाल्लाह, और उसमें 11 एमएनए थे और 22 एमपीएस थे, कुछ वजीर भी पंजाब के जी। आप लोगों का ये मुतालबा नहीं था कि शहजाद अकबर साहब को हटाया जाए? जी, हमने हर चीज़ वज़ीर आज़म के सामने रख दी है। अब जो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको सबूत करके देंगे, साबित करेंगे कि जो शहजाद अकबर हमारी पार्टी को ख़राब कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम आपने इंशाल्लाह शुरू कर दी हैं। अब हम पूरी चीज़ें उनके सामने रखेंगे ताकि वज़ीर आज़म साहब को पता चल जाए जो पार्टी के आपका ग्रुप है 33 लोगों का, इसके लिए शहजाद अकबर साहब एक्सेप्टेबल नहीं? आप ये चाहते हैं उनको फर्क किया जाए? उनको फर्क किया जाए, वो पार्टी के अंदर खराबी पैदा कर रहा है और जो बयानिया उसका है वो पार्टी के लिए ठीक नहीं है। और अगर शहजाद अकबर साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब फारिग नहीं करते तो ये 33 लोग क्या करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में ये तो मैं तमाम आप सादत से तमाम लोगों को बता देना चाहता हूँ, हम कोई पार्टी के अंदर या पार्टी में रहकर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जिससे वज़ीर आज़म को हम तकलीफ दें, या हम पार्टी के अंदर कोई ऐसा इशू लेकर आना चाहते हैं कि पार्टी के अंदर ही पार्टी बनाना चाहते हैं। नहीं, हमारे ग्रुप का सिर्फ मकसद ये है, हम पहले भी हम ख्याल ग्रुप थे, आपस में हमारा पुराना तल्लक वास्ता था, हमारी एक कम्युनिटी थी। ये तरीन साहब हमारी पार्टी का ना के सरमाया है, सासा है वो, लेकिन अब आप खड़े हुए उनके साथ। हमारा मकसद है कि पार्टी के अंदर अच्छी बात है, पार्टी के अंदर दोस्त के साथ खड़े हैं, मुश्किल कोई भी किसी के साथ भी कोई भी नाइंसाफी होगी, चाहे देखिए हमारी पार्टी के अंदर नहीं है, पीपल्स पार्टी के अंदर देख लें, वहां भी दड़े हैं, ठीक है, नून के अंदर देख लें, वहां पे आज जो हालात है। सवाल सिर्फ ये चीमा साहब के आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रेशराइज कर लिया, ये आपने उनको डराने की कोशिश की और उसके बाद मैं एक तो ये बता देना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को, आपको भी, कि ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इमरान खान जिसका नाम ना वो किसी से डरते हैं और ना ही मेरे ख्याल में उनको कोई डराए, और हम तो बिल्कुल उनका हिस्सा हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम उनको डराएं या उनको सवाल ये है कि सर अगर घर के अंदर बात करना, अपने घर के से बात करना उसको प्रेशराइज कहते हैं, तो मेरे ख्याल में बात नहीं की ना आपने, पहले में बात की है, पहले जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हुए हैं, कोर्ट में मीडिया पे गुफ्तगू की। अच्छा, ये देखें क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जब उनके पास केस थे उन पर, क्या उनके पार्लियामेंटेरियन या उनके दोस्त या उनके साथी या उनकी टीम उनके साथ नहीं जाती थी? तरीन साहब ने कोई पार्टी छोड़ दी है या उनको पार्टी से निकाल दिया गया है? वो तो इंक्वायरी फेस कर रहे हैं हर जगह पे जाकर, सवाल पार्टी के अंदर रहकर उनके साथ। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब शहजाद अकबर साहब को नहीं निकालते तो आपका क्या मौकफ होगा? आप जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े होंगे या प्राइम मिनिस्टर के साथ? जारी बात है, ये आपका सवाल बड़ा महंगा सवाल है जो आपने मुझ पर किया है, महंगा सवाल है, लेकिन मैं इसकी सच्चाई पे सस्ता सा जवाब दूंगा। मैं इसकी सच्चाई पे जाऊंगा तो हम वज़ीर आज़म के साथ भी हैं और जहांगीर तरीन के साथ भी हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे जब मेरिट पे तफ्तीश होगी
सारी चीजें सामने आ जाएंगी। तफ्तीश शहजाद अकबर साहब की हो रही है या जागीर तरीन साहब की? मैं कह रहा हूँ कि शहजाद अकबर जो करवा रहे थे, हमने जब वो पीछे हटेंगे तो हकीकत पे जो तफ्तीश होगी तरीन साहब पर, तो ये जो इल्जामात हैं, जो 3 FIR है, ये शुगर के हवाले से है ही नहीं है, ठीक हो गया, उनका रिलेटेड बनती नहीं है। आज ये आपका FIR ख्याल ये है कि शहजाद अकबर साहब की तहकीकात शुरू हो गई उनके खिलाफ? मेरे ख्याल में होनी चाहिए, हो जाएंगी। वज़ीर आज़म साहब को हमने बता दिया है, और आपने सबूत दिए कुछ सबूत दिए हैं, और मजीद उनको हम इंशाल्लाह देंगे ताकि साबित करेंगे कि पार्टी के अंदर जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात कर रहा है, जैसे मैं समझता हूं वैसे शहजाद अकबर साहब को फिर भी नहीं हटाते प्राइम मिनिस्टर साहब? फिर नहीं, क्यों नहीं हटाएंगे? वो बड़े माशाल्लाह इंसाफ करने वाले इंसान है। वो ये आपको यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब? हाँ, जब उनको साबित हो जाएगा और हमने साबित कर दिया तो फिर फौर हटा देंगे। वो कभी किसी कीमत पर भी देखें, आज उन्होंने एक बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं इस बात को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मेरे लिए नवाज शरीफ भी अगर बेगुनाह होगा तो मैं उसके खिलाफ भी इंक्वायरी नहीं करवाऊंगा, मैं उसके खिलाफ भी नहीं जाऊंगा। ये तो तरीन मेरा अपना भाई, इसके खिलाफ मैं कैसे हो सकता है कि मैं इसके खिलाफ जाऊं? बात यह है कि जिस पर इल्जाम लगेगा वो अपने आप को अपना पेश करेगा। अली जफर साहब पे आपको इत्मीनान है कि आप समझते हैं कि ठीक वो फैसला करेंगे और ठीक इंक्वायरी करेंगे? जी, हमें अली जफर पर तो इतना इत्मीनान नहीं, हमें वज़ीर आज़म पर इत्मीनान है। और फवाद चौधरी साहब भी शामिल, और वज़ीर आज़म साहब ने अगर उनको अपनी जिम्मेदारी से लगाया तो हमें उन पर यकीन है, और हमें यकीन है कि वो किसके साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। किस हद तक बात दुरुस्त है कि अली जफर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आए हैं और फवाद चौधरी साहब आपके मुतालबे? नहीं, मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें जो हैं वज़ीर आज़म साहब की तरफ से हैं। हमारा कोई मौक़िफ़ कहीं पे भी ऐसा नहीं कि फवाद चौधरी को हमने सालस मुकर किया हो या उनका नाम दिया हो या हमने उन कहीं पे भी हमारे साथ उनकी अपने एफिलेशन हो। ये वैसे बात है जो मर्जी को जिस तरफ से मर्जी बना ले, लेकिन जारी बात अभी तक हम उस पार्टी का सरमाया हिस्सा है, तरीन भी, हम भी, तो वो जारी बात हमारा मीडिया के बंदे हैं, उनको हमारे साथ रिश्ता रहना चाहिए। बिल्कुल। राना साहब, ये फरमाइए, आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये देखें, आप शहजाद अकबर साहब पे आप भी एतराज करते थे, आप पार्टी के अंदर से एतराज हुआ और यूं महसूस होता है कि जैसे उनके खिलाफ एक तहकीकात शुरू हो रही है, जो मैंने चीमा साहब की बात से असेस किया। तो अब आपको इत्मीनान है कि ये इंसाफ हो रहा है और एहतसाब ठीक हो रहा है? अब मैं क्या कहूँ, ये जो चीमा साहब हैं, इन्होंने कोई मेरा हाले जितनी बातें की हैं, हर सेंटेंस में उनकी कंट्राडिक्शन थी। वो बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा। मुझे तो कोई समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाहते हैं, कि हम तरीन साहब के साथ भी हैं और इमरान खान साहब के साथ भी हैं। इमरान खान साहब ऐसे शख्स हैं जो नवाज शरीफ साहब के भी खिलाफ अगर कोई बेगुनाही हो तो वो करेंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह पे 16 किलो हीरोइन या चरस वो डाल देते हैं और पता ही नहीं होता किसी को क्या हो रहा है। मैं ये बातें बहुत हैं, जब अपोजिशन के साथ मामला चले शहजाद अकबर के तो बिल्कुल ठीक है, जब इनका एक बंदा काबू आ जाए, जिसके मैं समझता हूं कि मुझे ये नहीं है कि तरीन साहब के मामला शफाफ हैं या नहीं है, कारोबार उनका किस तरह का है, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूं कि उसके पीछे उनकी बेईमानी या उनकी करप्शन या उनकी मनी लॉन्ड्रिंग या उनका सट्टा या जो भी है वो नहीं है, कोई जाती इनका मसला है जो इनकी टेप या इनकी रिकॉर्डिंग हुई और वो वहां से ये मसला चला वज़ीर आज़म और उसके दरमियान, और कोई मसला नहीं है। अगर ये बाकी इस ग्रुप की बात, वो ये भी कहते हैं कि हम इस्तीफे दे देंगे, फिर कहते हैं हम पार्टी में हैं, हम तो जानसार हैं वज़ीर आज़म के, और ये साथ ब्लैकमेल भी करते हैं कि ब्लैकमेल, ये कहते हैं जी ये नवाज शरीफ के साथ जाते थे, नवाज शरीफ के साथ हम जाते हैं जब आप इंतकामी कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन अगर PMLN के अंदर किसी के साथ कोई हो तो उसके साथ हम धड़ा बांध के नहीं जाते। आज तक ये तारीख नहीं हुआ किसी के साथ हम इस तरह गए। सवाल ये है कि देखें, अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब अक्रॉस द बोर्ड काम कर रहे हैं सर, सिर्फ वो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ भी हो रही है, और अगर जहांगीर तरीन का ग्रुप भी उनको कन्विंस कर लेता है और वो समझते हैं कि ये ठीक कह रहे हैं तो वो फैसला ठीक करते हैं। आपको मेरी बात की शायद समझ नहीं आई। जहांगीर तरीन के खिलाफ इसलिए नहीं हो रहा कि उसके कोई मामला शफाफ नहीं है, उसके खिलाफ इसलिए काम हो रहा है कि उसकी कोई चीजें उनकी आपस में कोई ऐसी चीजें हैं जिसकी वो टेप या कोई ऐसी वीडियो उनको सुनाई गई जैसे ये कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन अगर क्रॉस द बोर्ड हो तो इनकी आधी कैबिनेट तो न है। ये चोई जहाज साहब बड़े ईमानदार बंदे हैं, ये मुझे बताए ना कि शरीफ आदमी है, नेक आदमी है, ये बता दें कि कैबिनेट में नहीं है, कि वहां बैठे हुए हैं, और ये पार्टी नहीं है, चूचू का मुरब्बा है। एक ग्रुप वो है जो नजरियाती है
दूसरा ग्रोह वो है जो इलेक्टेबल्स का है, तीसरा वो है जो किसी के ताने बाने किसी और जगह जुड़े हुए हैं। ये कौन सी पार्टी है? ये पार्टी जब भी कोई मुश्किल हालात हुए ये इजाज साहब से पूछ रहे थे सर, अगर आप इजाजत दें तो इजाज साहब से पूछते हो। इजाज साहब ये प्राइम मिनिस्टर साहब प्रेशर में आ गए हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये कहा जाता था कि वो दबाव में नहीं आते, लेकिन ये जहांगीर तरीन साहब ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने 33 लोग इकट्ठे करके प्राइम मिनिस्टर साहब को मजबूर कर दिया कि वो डॉक्टर रिजवान को भी तब्दील करें और उसके बाद इस ग्रुप के साथ मुलाकात भी करें और इनके मुतालबे पर शहजाद अकबर साहब के खिलाफ तहकीकात भी करें। पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ के बुनियादी मंशूर का जो ये नुक्ता है कि एहतसाब सरेआम और इंसाफ सब के लिए, इस मीटिंग से पहले भी यही मौक़िफ़ था और ये जो आज मीटिंग हुई है इसके बाद भी यही मौक़िफ़ है। एहतसाब के निज़ाम में कोई फ़र्क नहीं आएगा और इंसाफ सब के लिए बराबर होगा, अक्रॉस द बोर्ड होगा। हमारे 2 सूबाई वज़रा गुज़श्ता साल वो एहतसाब का सामना उन्होंने किया, नैब के आगे पेश हुए, जेलों के अंदर गए, अपने पूरा उन्होंने अपना केस लड़ा और जिस तरह बाकी लोग बेल पे हैं वो भी बेल पे हैं, अपनी तहकीकात करवा के आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये JIT जो बनी थी वो शुगर माफिया के ऊपर उसकी इन्वेस्टिगेशन, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप फिक्र ना करें चौधरी साहब, मुझे वक्त दे कार्रवाई हो रही है जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ, वो JIT के तहत हो रही है। जब मुलाकात से पहले JIT का सरबराह तब्दील कर दिया जाए तो उसको क्या मतलब लिया जाए? फिर आप, मेरा ख्याल है अगर मुझे पूरी बात कर लेने देते तो आपके सारे सवाल बीच में आ जाएंगे, लेकिन यह है कि इसका पस मंजर जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 2 वफाकी वज़रा थे, उनके ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लगे, उन्होंने भी अपना पल्ला पाक किया और उसके बाद दोबारा वो आके वफाकी वज़ीर बन गए। मैं स्वाति साहब की बात कर रहा हूँ और बाबर अवान साहब की बात कर रहा हूँ, सूबाई वज़रा में अब्दुल अलीम खान साहब और सब्तैन खान साहब की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की सियासी पार्टियों में इस कल्चर को जन्म दिया कि उनके लोग अगर कोई बात कहना चाहें तो उन्हें बात कहने की आज़ादी है। ये जो आज आपके पास तशरीफ़ फरमाए मेरा इंतहाई अजीज़ दोस्त हैं अजमल चीमा साहब, ये उसी जो दाइया इमरान खान ने खुद अपने कारकुनान को दिया कि जब जो बात वो महसूस करें वो कह सकते हैं। इन सारे दोस्तों ने जाकर मुलाकात की और अपनी तसल्ली कर ली है। जहां तक ताल्लुक है शुगर माफिया का और उस इंक्वायरी का जो गुज़श्ता साल कमीशन बना था, मैं आपसे आज पूरे 2 टोक अल्फाज में कह रहा हूं कि कोई किसी तरह का भी इकदाम कर ले, वो बिल्कुल बैन ही वो तहकीकात जारी रहेंगी, वो अपने अंजाम सवाल तक फिर मेरा जासा वही है कि JIT के सरबराह को जब वो 70% इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, जब उनको हटाया जाएगा तो फिर सवाल तो उठेंगे सर। देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूं, अगर तो उसके नतीजे में आपको कोई हालात में जौहरी तब्दीली नजर आए तो आप आज जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं ना, इससे बड़ी तब्दीली क्या है कि JIT का वो शख्स जिसे वारंट जारी कर रहा था इनके, जिनके खिलाफ जहांगीर तरीन साहब कोर्ट गए हैं, जिस इंक्वायरी के खिलाफ, जिस बंदे के खिलाफ, ख्याल है कि जब उसको हटा दिया जाए तो उसके बाद किस एविडेंस की जरूरत है फिर? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे कि ये ऑफिसर किसी का जाना या किसी का तब्दील होना कोई माने नहीं रखता इस निजाम के अंदर। यानी जो भी JIT का सरबराह इसके बाद बना है वो उस बयान ही उसको आगे लेकर आगे बढ़ेगा और कोई तब्दीली किसी सतह की होने नहीं जा रही है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, इसमें इन भाइयों का कि जो आज प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, इनको कोई दोष नहीं है। मैं समझता हूं कि जहांगीर तरीन साहब खुद इस स्टेचर के लीडर थे कि उनके सामने ये मिसालें मौजूद थीं हमारे वफाकी और सूबाई वज़रा की, और उनको चाहिए था कि वो अपने मुकदमे के लिए अदालत और अपने मुकदमे के लिए प्रोसिक्यूशन के सामने जिस तरह पेश हो रहे थे, ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, इंसाफ में साहब ने नहीं देना, इजाफा हो जाना, तो ये जहांगीर तरीन साहब को अदालत में ज्यादा तोड़ देना चाहिए था। जैसे मैंने वक्फा लेना है, फैसल करीम कुली साहब के पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। कुली साहब देखें, आज 30 MNAs गए, MPs MNAs गए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से इंसाफ बड़ी हद तक ले लिया और ये मुतमईन भी हैं। अभी आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ भी नैब के रेफरेंस बन रहे हैं, तो मेरा ख्याल है आप लोग भी ग्रुप के फॉर्म में वज़ीर आज़म साहब से मिले, शायद आपकी सुनवाई भी हो जाए। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।